दरअसल 11 जुलाई से लगातार 13 रातों तक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया। दक्षिणी ईरान के करीब 1800 किलोमीटर लंबे तटीय इलाके पर भीषण बमबारी की। इसके बाद एकाएक हमले रोक दिए गए। 24 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ईरान पर हमले रोक दिए गए, मगर 28 जुलाई को ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पे सरप्राइज अटैक किया, कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसके बाद सेंट्रल कमांड ने फिर ईरान पर हवाई हमले किए। लेकिन जॉर्डन पर भीषण मिसाइल हमले के बाद मिस्र ने अमेरिकी गैस टैंकर को टारगेट किया है। तो क्या ईरान रीजनल वॉर भड़काना चाह रहा है? एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर क्यों बहरीन और कुवैत के बाद मिस्र और जॉर्डन ईरान के अचानक टारगेट पे आ गए हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला तो IRGC ने जॉर्डन को दहला दिया। सेंट्रल कमांड ने साउथ ईरान पर मिसाइलें दागी तो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की मिसाइलों और ड्रोन ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य बेस को तहस नहस कर दिया। ईरान अमेरिका अदावत के 5 महीने गुजरते गुजरते ये संघर्ष अब रीजनल वार की तरफ बढ़ता दिख रहा है। को जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस की तरफ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। सेंटकॉम का दावा है कि सभी मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया गया था। अमेरिकी सेना के मुताबिक मिसाइलें ईरानी इलाके से दागी गई थी। उन्होंने इसे सरप्राइज अटैक बताया। हालांकि सेंटकॉम ने यह नहीं बताया कि ईरानी मिसाइलों का निशाना क्या था, लेकिन एक्सियोस समेत अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि निशाना जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस थे। बड़ा सवाल यह है कि ईरान के टारगेट पर एकाएक जॉर्डन क्यों आ गया है? आखिर क्यों बहरीन और कुवैत को छोड़कर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जॉर्डन पर हमले तेज कर रहे हैं? दरअसल जॉर्डन अमेरिका का मध्य पूर्व में अहम सैन्य सहयोगी है। दोनों देशों के बीच 2021 में हुए रक्षा समझौते के बाद अमेरिकी आर्मी जॉर्डन के 12 सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करती है। जॉर्डन में लगभग 4000 अमेरिकी सैनिक और बड़ी संख्या में फाइटर जेट हर वक्त मौजूद रहते हैं। बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान के हमले के बाद सेंट्रल कमांड जॉर्डन के सैन्य बेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करने लगा है। यही वजह है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिका के बड़े सैन्य बेस को बर्बाद करने के बाद जॉर्डन में अमेरिकी एसेट को निशाना बनाना शुरू कर दिया है।
जॉर्डन में अमेरिका का सबसे अहम सैन्य ठिकाना मुबाफ साल्टी एयरबेस है। यहाँ अमेरिकी फाइटर जेट F-35 और F-15 का बड़ा हैंगर है। इसके अलावा इस बेस पर बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक भी रहते हैं। अल अज़रा एयरबेस पर भी बड़ी संख्या में बैरक बने हुए हैं जो अमेरिकी सैनिकों के ठिकाने हैं। इसके अलावा अल जफ्र में मौजूद किंग फैसल एयरबेस और अम्मान में मौजूद प्रिंस हसन एयरबेस भी अमेरिकी सेना के लिए बेहद खास मायने रखते हैं। इसके अलावा अकावा नेवल बेस का भी इस्तेमाल अमेरिकी आर्मी सैन्य ऑपरेशन के लिए करती है। जॉर्डन के अल तन्फ में मौजूद टावर 22 भी अहम सैन्य बेस है। सीरिया जॉर्डन बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर ये बेस अमेरिकी आर्मी का अहम लॉजिस्टिक हब है। जॉर्डन को लगातार टारगेट कर ईरान अमेरिका और इजराइल के करीबी अम्मान को एक एक्टिव फ्रंट लाइन में बदलना चाहता है, जिसमें वो कामयाब होता दिख रहा है। दरअसल जॉर्डन तक मिसाइलें और ड्रोन हमले कर IRGC इजराइल को भी ये संदेश देना चाहता है कि वो तेहरान के निशाने पर बना हुआ है और इजराइल को कभी भी दहलाने की ईरानी क्षमता कम नहीं हुई है। IRGC का दावा है कि उसने लगातार जॉर्डन पर हवाई हमले कर उसका एयर कॉरिडोर खोल दिया है। मतलब जॉर्डन में तैनात तमाम तरह के एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए गए हैं। इस टारगेट को हासिल करने के बाद ईरान के कई मकसद पूरे होते दिख रहे हैं। पहला, ईरान अब अपने प्रॉक्सी के जरिए जॉर्डन में घातक हमले भी अंजाम दे सकता है। दूसरी तरफ इजराइल पर दागी जाने वाली ईरानी मिसाइलों को अब जॉर्डन के एयर स्पेस में मार गिराना मुश्किल होगा। और सिर्फ जॉर्डन ही नहीं, बल्कि अमेरिकी मीडिया का तो यहाँ तक दावा है कि अब मिस्र तक मिसाइल और ड्रोन हमले की हिमाकत कर रहा है IRGC। तस्वीरें मिस्र के डैमिएटा पोर्ट की हैं। यहाँ अमेरिकी फ्लैग वाले LNG टैंकर पर हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। हालांकि ईरान की तरफ से इस हमले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन इस हमले को डायरेक्ट अमेरिकी राष्ट्रपति को धमकी मानी जा रही है।